आज हम सभी मासिक सत्संग का कार्यक्रम जो चलता है, सत्य कबीर विश्वबंधु समाज की ओर से, उसी क्रम में नागेश्वर जी के यहाँ का कार्यक्रम उसी सिलसिलाबद्ध में आज हो रहा है। इसी पावन अवसर पर आप सभी महान आत्माओं का दर्शन पाकर मुझे बहुत आनंद आया। यह सत्संग एक विचार रूप में है। हम सभी विचार करने बैठे हैं। सत्संग इतनी बड़ी ऊंची चीज है कि उस सत्संग को पाना दुर्लभ है। संसार में सत्संग को पाना अति दुर्लभ है। तो सबसे पहली बात यह है कि सत्संग, सत्य का संग, सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। तो सत्य का संग हम करने के लिए इस जगह जुटे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। अब यह विचार करना है हमें कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। सत्य क्या है और झूठ क्या है। जब सत्य को जानेंगे तभी तो संग होगा। जब हम सत्य नहीं जानते तो संग कैसे करेंगे, उसका साथ कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है कि सत्य क्या है। सत्य की परिभाषा है जो तीनों काल में एक जैसा रहता हो, जिसमें ह्रास विकास नहीं होता हो, परिवर्तन नहीं होता हो, उसे हम सत्य कहते हैं। तो इन आंखों से हम आप देखते हैं, जितनी वस्तुओं को, जितने चीजों को और जितने चीजों से हमने संग किया है आज तक, क्या वह सत्य है। तो विचार के धरातल पर आप आएंगे तो आपको एहसास होगा कि यह सत्य नहीं है, क्योंकि सभी परिवर्तनशील है, सब में परिवर्तन हो जाता है, कोई एक जैसा नहीं रहता है। तो इन परिवर्तन वाली स्थिति को हम जानते समझते हुए यह खोज करते हैं कि सत्य क्या है जिसका संग किया जाए। क्या शरीर सत्य है, इंद्रियां सत्य है, क्या संसार का जितना वस्तु है वह सत्य है। तो ज्ञानाधार पर स्थित होकर देखा जाता है तो कोई भी सत्य नहीं है। और फिर मुड़ करके अगर हम देखते हैं तो एहसास होता है कि सत्य आप ही है। आप सत्य हैं, आप झूठ नहीं है। आप सत्य हैं, इसलिए आपको सत्य की खोज है। सत्य की खोज उसी को है जो सत्य है। सत्य को ही सत्य मिलता है। और सत्य को अगर झूठ मिल गया तो वह टेम्पररी है, वो टेम्पररी है, वह परमानेंट नहीं है। इसलिए सत्य आत्मा है, सत्य आप हैं, इसलिए सत्य की खोज आपके अंदर जारी है। आप झूठ के संग पड़ गए हैं, इसलिए उसमें पीड़ा होती है, लोभ, मोह, अशांति सारे आकर के स्थान अपना ग्रहण कर लेते हैं, जम जाते हैं और आपको दुखी करता है। क्योंकि खोज तो आपकी है, चली हुई है सत्य की,
लेकिन सत्य खोजने के पक्ष में है, पर आपको असत्य मिल गया और उसी में विलोम करने लगे, उसी में यात्रा होने लगी। जिस वस्तु को उठाते हैं वह सत्य जैसा प्रतीत होता है, वह अच्छा लगता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। उन अनुकूल वस्तुओं को आपने चुन लिया और चुन करके संग कर लिया, और वह परमानेंट एक जैसा रहने वाला नहीं है, बदल जाता है। जहां बदल गया कि आपके अनुकूल नहीं रहा तो आपको दुख पहुंचा दिया, आपको दुख हो जाता है। इसलिए सत्य तो हमारे साथ है, लेकिन उसका एहसास नहीं हो रहा है। और कबीर साहब ने अनेक वाणियों में कहा कि इस मन का साथ छोड़कर, इस मन को मन से ऊपर उठकर, मन से नाता तोड़कर हरि की भजन भक्ति करो। कबीर साहब ने कहा, तजी मन रहू हरि के भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। बिजक की बात है। मन को त्याग कर, साहब कहते हैं भजन करने के लिए, और हम मन के साथ ढूंढ रहे हैं, मन के साथ ढूंढ रहे हैं, मन में ढूंढते हैं। मन से भजन आज तक नहीं हुआ। मन भजन के लिए है ही नहीं। मन तो संसार के व्यवहार के लिए है, संसार के विषयों में लगने के लिए है। इसलिए मन आपको ऊपर उठने नहीं देता है और नहीं कभी उठने देगा। मन से आपको संग्राम करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। सारे संसार के लोग मनुष्य में युद्ध करते हैं, मनुष्य को मारकर जीना चाहते हैं, मनुष्य को हराकर विजयी होना चाहते हैं। यह विजयी अधूरा विजयी है। पूरा विजयी वही होता है जो मन को मार करके ऊपर उठ जाता है और निज सुरति से, आत्मचेतना से भजन करता है। आत्मचेतना से भजन करता है। जब सुरति अपने निज देश को चलती है भजन में, तो मन भी पीछे पीछे जहां तक इसकी परिसीमा है वहां तक जाता है। लेकिन निर्बल दुर्बल होता हुआ यह जाता है। जब जो सुरति मजबूत हो जाती है, दृढ़ होती जाती है भजन में, सदगुरु के वरदहस्त में, उनकी छत्र छाया में, गुरु के मार्गदर्शन में अंतर्गम चलता रहता है, क्यों यह मन निर्बल होता चला जाता है। और मन जब निर्बल पूर्ण हो जाता है तो आत्मबल पूर्ण बढ़ जाता है। जब आत्मबल पूर्ण प्राप्त हो जाता है, तब इस मन रूपी शत्रु को पकड़कर आत्मा, वही बलिष्ठ आत्मा, जहां से यह मन उतर कर आया है, हमारे साथ होकर के हमें दुख दे रहा है, तो वहां से इस मन को वहां ले जाकर छोड़ देता है। वैसे छोड़ देता है जैसे राजा सम्राट कहीं शिकार खेलने या अन्यत्र जगह से घूम फिर कर लौटता है, तो घोड़े को घुड़सार में बांधकर
और रंग महल में जाता है, विश्राम पाता है। उसी तरह से मन रूपी घोड़े को, अभी तो मन ही आपको ही घोड़ा बना करके मन आप पर चढ़ा है, अभी आप पर मन सवारी किया है, आप मन के लिए घोड़ा हो गए हैं। आप घोड़ा हैं, मन सवारी है। कितना उल्टा है। लेकिन सदगुरु के बरदस्त की छत्र छाया में, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में जब आत्मचेतना ऊर्ध्वगमन करती है तो उस वक्त मन ही घोड़ा बन जाता है। तो साहब ने कहा, घोड़बारे हमारा बांके, घोड़बारे हमारा बांके, बांके 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 रे घोड़बारे हमारा बांके। बहुत अच्छा भजन है। 9 मुंह घोड़वा के, इसके 9 मुंह है, पूरा बढ़िया चित्रण किया है उन्होंने। तो इस घोड़े को, मन रूपी घोड़े पर सवार होकर के आत्मचेतना चली अपने रंग महल में प्रभु से मिलने। तब जाकर के यह मन कमजोर हो गया और मन वहां तक जाने वाला नहीं है, इसलिए अक्षर मंडल में जाकर मन को बांध डाला। अब वहां से आत्मचेतना अमन हो गई। अमन का अर्थ है मन रहित हो जाना। भजन में मन रहित हो जाना पड़ता है। तो जब मन रहित हो गए तो आत्मा अपनी सुरति के मग पर निरत अवस्था को प्राप्त करती है और उस निरक्षर सार शब्द परमात्मा में विलीन हो जाती है, विलोम करती है। तो उसके लिए उसी अवस्था में आपको एहसास होता है सत्य का। वह सत्य जो चेतन है और आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। तब वहां सच्चिदानंद का बोध होता है। इस जीवात्मा को सच्चिदानंद का बोध अनुभव होता है। उस अवस्था में मन के सारे दुर्गुण दोष मिट जाते हैं और ना क्रोध रह जाता है, ना काम रह जाता है, ना लोभ रह जाता है, ना मोह रह जाता है और ना अहंकार रह जाता है। ये सभी कुछ नहीं रह पाते। तो उस अवस्था की बात है, ये अवस्था की बात है जहां से सत्य को सत्य मिल गया, सच्चिदा को सच्चिदानंद मिल गया, तो कृतकृत हो गए। हमें परमानंद की उपलब्धि हो गई, हमारे त्रैताप दुख से हमें निवृत्ति मिल गई और परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो गई, जो इस मनुष्य जीवन का प्रधान कर्तव्य है। मनुष्य जीवन का प्रधान कर्तव्य है यह 3 ही, और जितने कार्य आप हम करते हैं ये सभी गौण है। इसकी महत्ता नहीं है, इसकी बड़ाई नहीं है, लेकिन क्या हो गया है, इसी की बड़ाई, इसी की महत्ता, इसी की देखरेख, इसी के पीछे सारे संसार के प्राणी उस तरह दौड़ रहे हैं जैसे साहब ने कहा, एक रत्ती को जोर लगावे छोड़ दियो भरी मासा, कहत कबीर सुनो भाई साधो आछत अन्न उपासा। ऐसी विमूढ़ता है कि किसी भूखे व्यक्ति के आगे भोजन रख दो 36 व्यंजन का और अन्न रहते हुए वो भूखों मर रहा है कि भूख लगी है, भूख लगी कह रहा है और भोजन खा ही नहीं रहा है। ऐसी विमूढ़ता है इस संसार में। सब कुछ आपके अंदर है, सब
आनंद परमानंद सुख सब आपके ही अंदर है, आपसे कहीं दूर नहीं है। जितना वो नजदीक है उतना कोई नजदीक नहीं है। न बीबी, न बाल, न बच्चा, न परिवार, न घर, न द्वार, न मान, न प्रतिष्ठा, कुछ भी आपके उतना नजदीक नहीं है जितना कि वह परमानंद अनंत महासागर आनंद का आपके जितना करीब है। लेकिन आपको एहसास नहीं होता है। खोज जारी है, आप खोज रहे हैं पर मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि आपके ऊपर पट्टी बंधी हुई है, आपके आंखों पे पट्टी बंधी है, बांध दी गई है। किसने बांधा? तो वह बांधने वाला काल निरंजन मन ही है। मन तो आपके साथ ही, सबके साथ मन है, अलग अलग मन है और अलग अलग उनकी सोच है, अलग अलग उनके सोच है। तो उस मन के चंगुल में सभी आत्मा पड़े हुए हैं। साहब ने कहा कि बाजीगर का बांदरा वैसे जीव मन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। बाजीगर मदारी का बंदर है आत्मा और मदारी है मन। वह नचाता है, खूब नचाता है। आप हृदय पर हाथ धर के बोले, आप हमेशा मन को खुश करने के लिए रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जरा सा मन अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ चल देंगे, यहाँ मन नहीं लगा। मन ही कारण है कि दुश्मनी कराता है, दोस्ती कराता है। मन ही कारण है कि युद्ध कराता है, संग्राम कराता है, दुख देता है, सुख देता है। तो इस मन को पैनी नजर से देखने वाला व्यक्ति ही सदगुरु के हंस है। तो मैंने यही कहा कि सत्संग बड़ी दुर्लभ है, सत्संग बड़ी दुर्लभ है और सत्संग के बिना मानव जीवन को धिक्कार भी है। धिक्कार है इसलिए कि मानव तन पा करके हम सत्संग के पीछे नहीं नाचे, माया के पीछे नाचते रहे, सबके पीछे नाचते रहे और सत्संग के लिए नहीं नाचे। तो इस जीवन को साहब ने कहा, उस जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। धिक्कारने का अभिप्राय यह है, धिक्कारने का अभिप्राय यह है कि इस जीवन में, मनुष्य जीवन में और इसका जो कर्तव्य है वह नहीं समझ पाए और उसके लिए कुछ भी नहीं किए। साहब कबीर ने कहा, काम हेतु तुम निस्दिन नाचे, हेरे नीलज बिहाया। काम हेतु तुम निस्दिन नाचे, हेरे नीलज बिहाया। नाम हेतु तुम कबू न नाचे, जो सृजल तरीकाया। नाम हेतु तुमने कभी नाचा नहीं, जिसने तुम्हारी काया को बनाया, सृजन किया, सब कुछ दे करके, सारे मेटेरियल दे करके आपके अंदर बैठा है, आपके अत्यंत करीब है, उसके प्रति कोई चिंता नहीं है। केवल चिंता है संसार के लिए, माया के लिए। तो साहब ने कहा, माया सींचत दुख मिले, जैसे बबूल में कांट। आप अपने आंगन में बबूल का गाछ लगाइएगा, लगा दीजिए। आप अपने आंगन में बबूल का गाछ लगा देंगे तो फली तो देगा, लाभ फली में है, लेकिन कांटा भी जरूर देगा, कांटा भी जरूर देगा। और वह कांटा चुभ गया तो इतना बड़ा घाव होगा कि कितने खर्च होंगे, ठीक होगा कि नहीं पता नहीं। बबूल के कांटे में इतना विष होता है कि जीवन को बदहाल कर देता है। इसलिए माया सींचत दुख मिले, जैसे बबूल में कांट। माया जो है बबूल की तरह है, लाभ भी देता है और उससे 10 गुना हानि देता है। आंगन में कोई बबूल नहीं लगाना चाहते, ना लगाते हैं। लेकिन भाई बबूल नहीं लगाते आंगन में
तो अपने हृदय में मन रूपी कांटे को, माया रूपी कांटे को क्यों लगा लिया? इससे तो इसे साफ करके हटाओ और मन से ऊपर उठो और उस प्रभु की ओर चलो जो इसको करने के लिए कटिबद्ध होते हैं, जो इसे करने के लिए तत्पर रहते हैं, जो इसे करने के लिए लग्नशील रहते हैं, वह व्यक्ति इस जीवन को समझ लिया है। वही व्यक्ति मनुष्य जीवन को समझा है और इसके लिए उद्यत है और वह दिन रात परिश्रम करता है किसी तरह से मानवता की चोटी पर पहुंच जाओ, हम में मनुष्यता आ जाए। कबीर साहब ने कहा है, बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सींग और पूंछ। बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सींग और पूंछ, एके सदगुरु नाम बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ। धिक्कार है वैसे दाढ़ी और मूछ को। साहब ने कहा, एके सदगुरु नाम बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ। बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका और सींग और पूंछ। बैल के तरह ही तो मनुष्य है। दिन रात कमाओ, दिन रात खाओ, आराम करो, बाल बच्चों के व्यामोह में पड़े रहो, लेकिन तनिक भी अपने बारे में ना सोचो। तो बैल ही तो है, बैल ही तो है और क्या है। इसलिए साहब ने कहा, बैल गढ़ंता नर गढ़ा, बैल की तरह ही मनुष्य को गढ़ा गया। उसमें आदमी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसका कर्तव्य नहीं है मनुष्यता की चोटी पर जाने के लिए, मनुष्यत्व की प्राप्ति के लिए वह कभी सोचता नहीं है। इसलिए हमें मनुष्य का तन पाया है हमने, और मनुष्य का तन पा करके मानवता की चोटी पर पहुंचना है। जब मानवता की चोटी पर पहुंचेंगे तभी भजन